एसपी सर मैथमेटिक्स पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए क्लास 10th में हम फर्स्ट वीडियो एक आपको पहले बना चुके हैं, जो कि मतलब कम समय में रिवीजन के लिए आपको बना रहे हैं। तो इसमें हम सेकेंड वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई भी क्रम आए लेकिन वह क्या हो, अद्वितीय होता है। उसके क्रम को हम ध्यान न दें, क्योंकि किसी भी क्रम में लिखेंगे तो अद्वितीय होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वाला क्रम और यह वाला क्रम, ये दोनों क्या है, चाहे जिस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन 210 आ रहा है। मतलब ये आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम के छोड़ दें तब भी ये अद्वितीय है। तो यही बात हम आगे स्टेटमेंट में कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम कह क्या रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह क्या आगे जो दिखा रहा है, तो हम इसमें क्या दिखा रहे हैं स्टेटमेंट में, जो कि आगे हम आपको बता रहे हैं। इसलिए एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे आपको कही है, यही बात यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यही हम अगर व्यापक संख्या के लिए लिए, कोई व्यापक अभाज्य संख्या उसके लिए लें तो क्या होगा। तो देखिए, तो हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे व्यापक रूप के लिए। ठीक है, जैसे व्यापक रूप में जब हमें एक भाज्य संख्या यक्स, ठीक है, दी हुई, तो यक्स इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, यन क्या है, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहाँ P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn इत्यादि आरोही क्रम में लिखी गई अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हम अगर कह रहे हैं कि ये आरोही क्रम में लिखी गई अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P1 लेस देन इक्वल टू होगा P2 P2 लेस देन इक्वल टू होगा P3 डॉट डॉट Pn, इसी क्रम में आएगा। ठीक है, यदि हम समान, ध्यान दीजिए, यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर यह संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर अलग अलग नंबर हैं, डिफरेंट नंबर हैं, तो इनको किसी भी क्रम में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी इनका गुणनफल अद्वितीय होगा। और अगर सेम संख्या है तो इनका कोई घात मिल जाएगा। मान लीजिए सभी 2 हैं तो 2 का पावर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, 2 के पावर जितने नंबर होंगे उतने पावर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, 5 है, इस पर हम चलते हैं। उदाहरण 5 देखिए क्या है, यह कह रहा है संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n एक, ध्यान दीजिए, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n, मतलब 4 पावर ऑफ n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त होता है। ठीक है, कोई ऐसा हो जिस पर यह समाप्त होता हो। देखिए यहाँ पे हम उदाहरण नंबर 5 पर बात करेंगे। देखिए यह क्या कह रहा है, संख्याओं 4 पावर ऑफ n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर ऑफ n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि n के लिए n का कोई ऐसा मान है जो 4 पावर ऑफ n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे हल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n, ध्यान दीजिए, संख्या 4 पावर ऑफ n शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है, देखिए अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 4 के पावर ऑफ n में जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे,
1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या होगा, 2 का मल्टीपल रिपीटेड होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो, 5 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो अर्थात 4n, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अर्थात 4 पावर ऑफ n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ठीक है, इसमें 5 आना चाहिए। अब आगे कह रहा है यह संभव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह संभव नहीं है क्योंकि 4 पावर ऑफ n इक्वल टू 2 का पावर 2n, ध्यान दीजिए 2 के पावर 2n, क्योंकि 4 को 2 पावर 2 और n है तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसलिए इसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो यहाँ पे हम सीधी बात है कि 2 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 बार बार रिपीटेड होगा, न कि 5 आएगा। तो 0 जो है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कोई अंक 4 के पावर आप जो है कोई डिजिट n का वैल्यू ले रहे हैं, अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो केवल 5 से विभाजित होगा, ठीक है, और इसमें 5 आ नहीं रहा है, तब हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 4 पावर ऑफ n के गुणनखंड 2 के अतिरिक्त, ठीक है, अभाज्य संख्या 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पावर ऑफ n अंक 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम उदाहरण नंबर 6 को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों, देखिए के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इसको 2 के पावर 2 और इंटू 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ लेते समय आप जानते हैं क्या करते हैं, या इनके जो कॉमन नंबर होता है दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको हम लिख लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो नंबर दोनों में उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात लिखते हैं, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में आप करते हैं कि दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचे नंबर होते हैं सबको लिख लेते हैं, या ऐसे कहिए कि जो उभयनिष्ठ है उसके मैक्सिमम घात मतलब बड़ी घात, और जो नंबर इसमें आए हैं उसके सभी बड़ी घातों को हम लिख लेते हैं, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे आए हैं उनके बड़ी घातों को हम यहाँ पे नोट करते हैं, और उसके मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल को हम यहाँ पे इसका एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे हम एक नोट है या रूल्स है उस पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम ए कॉमा बी, किसी नंबर का एलसीएम ले इंटू एचसीएफ किसी नंबर का, तो यहाँ पे हम ए और बी ले रहे हैं, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी होगा, क्योंकि किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम उदाहरण नंबर 7 पर बात करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ, ध्यान दीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंडन विधि को अपनाए हैं, चाहे 2 से अगर हम करेंगे 96 को तो 48 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से 6 को करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 जा 3। ऐसे ही हम 404 को भी करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 202 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 101 आ जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या है, मतलब क्या है परिमेय संख्या है एक, ठीक है, जिसको हम पुनः डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, उसी संख्या को हम काटेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं, इसको देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें। तो देखिए 96 का गुणनखंडन विधि जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 पावर 5 इंटू 3। और 404 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 101, तो यहाँ पे 101 को क्या लिखे हैं 2 2 पावर में आएगा 2 के पावर 2 इंटू है, यहाँ पे हो जाएगा 101।
अब HCF निकालेंगे तो HCF में आपको जो कॉमन होता है, ध्यान दीजिए, जो कॉमन होता है, देखिए यहाँ पे आप अगर थोड़ा समझना चाहें तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको कि जैसे यहाँ पे देखिए 2 जो है इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, और इसमें भी क्या है 2 कॉमन है, लेकिन 2 का जो मिनिमम घात है, देखिए यहाँ पे 2 पावर 5 है, 2 पावर 2 है, तो यहाँ पे जो मिनिमम घात है 2 पावर 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF ऑफ 96 और 404 इक्वल टू 2 के पावर 2 मतलब 4, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एलसीएम ए कॉमा बी इंटू LCF ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी, तो एलसीएम ऑफ 96 और 404 इक्वल टू 96 इंटू 404 और डिवाइड बाई HCF ऑफ 96 और 404 या इक्वल टू 96 इंटू 404/4, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 कम 4, यहाँ पे 0 है तो 0 बार जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 1 कम 4, तो 96 इंटू यहाँ पे 101, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 मतलब 9696 आपका एलसीएम ऑफ 96 और 404 आ जाएगा। अब प्रश्नावली पर बात करेंगे। प्रश्नावली 1.2 एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 140 दिया है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 मतलब 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 से 35 7 आ जाएगा, फिर 7 1 कम 7, तो यहाँ पे 7 ही लिख लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल टू 140, यह आपका हो जाएगा। और अभी इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है आप कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम इस प्रश्नावली से और इस चैप्टर का जो भी होगा लास्ट वीडियो में आपको एक वीडियो और बनाएंगे जिस पर आपको सभी मिल जाएगा। और आशा रखता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, जो कि आपका रिवीजन फास्ट हम करा देंगे एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टरों का, ठीक है।